हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। सभी लोगों को मेरा राधे राधे। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे बच्चों। जैसा कि बच्चों हम आप सबको बताना चाहते हैं कि हमारा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको इन वीडियो का लाभ मिले। ठीक बच्चों, चलिए बच्चों देर न करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा निर्देशांक ज्यामिति चल रहा था बच्चों। कल हमने निर्देशांक ज्यामिति का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, कॉन्सेप्ट को समझा था कि किस तरह के सवाल इसमें बनेंगे और निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है बच्चों। आज बच्चों हम प्रश्नावली 7.1 लगाएंगे और प्रश्नावली 7.1 में बच्चों 4 टाइप के सवाल बनेंगे कुल, और जो कि सब जितने भी टाइप के सवाल है सब दो बिंदु के बीच की दूरी के सूत्र से ही निकलेंगे। दो बिंदु के बीच की दूरी से ही चारों तरह के सवाल बनेंगे। एक बच्चों, चलो तो देर न करते हुए बच्चे सवाल लगाते हैं। यहाँ पर आप लिख लीजिए चैप्टर 7.1। अच्छा, पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। दो बिंदु दे रखे हैं बच्चों, देखो बच्चों बिंदु दे रखा है 2, 3 और क्या दे रखा है, और दे रखा है बच्चों 4, 1। 4, 1, ठीक बच्चों। ये बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी, ये बिंदु के एक युग्म है। युग्म मतलब जोड़ा, मतलब जोड़े में दो तरह के बिंदु होते हैं। ये एक बिंदु ये है बच्चों, इसका नाम हम दे रहे हैं पी। एक बिंदु ये है बच्चों, इसका नाम दे रहे हैं क्यू। अब ये जो इनके अंदर होते हैं ना, इनको बोलते हैं निर्देशांक। क्या बोलते हैं बच्चों, इनको बोलते हैं निर्देशांक। कल हमने पढ़ाया था आप लोगों को। जो बच्चा हमारा पहली वीडियो पढ़ा होगा उसको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। हमने क्या बोला बच्चों, जो हमारा इस ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या एक सेट में लिखी होती है ना, ऐसे सेट में जो संख्या लिखी है, इस पूरे सेट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, निर्देशांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, निर्देशांक। तो ये जो हम कह रहे हैं कि बिंदुओं का एक युग्म है। युग्म मतलब बच्चों जोड़ा। मतलब अगर युग्म की बात करेगा तो मतलब एक जोड़ी में दो वस्तुएं होती है, तो मतलब एक जोड़े में दो तरह की सेट होंगे। एक ये सेट हो गया, एक ये सेट हो गया, दोनों को मिला के एक युग्म बन गया है। कह रहे बिंदुओं का एक ये युग्म है और इनके बीच की दूरी निकालनी। हमसे क्या कह रहे बच्चों, तो बच्चों जो ये बिंदु, ये एक पूरा बिंदु है। हमने कल कल की वीडियो अब हमारी पूरी देखना, पूरा डिटेल समझा रखा है कि निर्देशांक है क्या और किसी बिंदु की स्थिति को कैसे निर्धारित करते हैं और किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने का काम निर्देशांक है। देखो बच्चों ये सेट है, इनके अंदर जो संख्या लिखी है इनको पूरे को निर्देशांक बोलते हैं। ये और ये निर्देशांक पी बिंदु है पूरा। पी बिंदु की स्थिति है और क्यू बिंदु हमने इसको माना इसकी स्थिति है। हमसे कह रहे हैं इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लो। तो बच्चों सूत्र होता है हमारा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है बच्चों। अगर एक बिंदु बच्चों आपका पी है, ये क्यू है, पी के निर्देशांक कितने हैं बच्चों, 2, 3। क्यू के कितने हैं बच्चों, 4, 1। हमसे कह रहे हैं बच्चों इनके बीच की दूरी बता दो क्या है। तो ये दूरी निकालने के लिए बच्चों सूत्र क्या होता है, डी बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये कोई जरूरी नहीं बच्चों कि आप x2 - x1 करो, आप स्वतंत्र हो, आप x1 - x2 भी कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा है ना। तो आप x1 - x2 करो या x2 - x1 करो, वो ओवरऑल जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो माइनस का संख्या और प्लस का सबका आपका पॉजिटिव ही आएगा। तो कहने वाला आपको घबराना नहीं है। अगर आप भूल जा रहे हो कि x2 - x1 है, आप x1 - x2 रख दो, ठीक है ना। घबराना नहीं है, ये नहीं है आप इसको पहले रख सकते, मतलब कुछ भी रख दो, x1 का रख दो या पहले या x2 रख दो, सब चलेगा, ठीक है। देखो अब डी कहाँ है, डी क्या है, हमारी डिस्टेंस है। डी बराबर बच्चों डी क्या है, हमारी डिस्टेंस, यही दूरी बोलते हैं। अब देखो ये हमारे निर्देशांक है 2, 3, इसको आप मान लो। ये निर्देशांक क्या है, x1, y1। इसको मान लो x2, y2 से, तो इनसे क्या कर दोगे, तुलना कर दो। ये हमारे निर्देशांक है। जैसे आपने द्विघात समीकरण पढ़ा था बच्चों, तो व्यापक रूप से आप तुलना करते थे। इनकी भी क्या करोगे, ये
व्यापक स्टैंडर्ड निर्देशांक होते हैं ना, इनसे कोई भी निर्देशांक जो हमें दिए होंगे उसकी तुलना कर देंगे। देखो बच्चों, x1 कितना है बच्चों, माइनस का 2, और x2 कितना है बच्चों, 4 का में 1 है क्या, हाँ 1 है, माइनस का 2, 2 3 4 1, माइनस कहीं नहीं है, हमने यहाँ क्यों लगा रखा है। देखो बच्चों x बराबर 2 है और x2 बराबर 1 है, ये देखो, ओहो फिर देखो गलत कर रहा हूँ, x2 बराबर 4 है, y1 बराबर कितना बच्चों 3, y2 बराबर कितना बच्चों 1। एक बार फिर से मिला लेते हैं, देखो x1 2 है और x2 4 है, y1 3 है, y2 1, ठीक है बच्चों। चलो अब इसको रख देते हैं बच्चों, अंडर रूट x2 हमारे कितना बच्चों 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे कितना 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। d बराबर 4 में 2 गए बच्चों तो 2 का वर्ग, प्लस माइनस माइनस होता है बच्चों, तो 1 में 3 गया बच्चों, 2 बचेगा, क्या बचेगा 2। हमेशा हम बड़ी संख्या के पीछे वाले चिन्ह लेते हैं बच्चों, तो बड़ी संख्या 3 है, 3 के पीछे माइनस है तो क्या लगा देंगे, माइनस का 2, इसका वर्ग, ठीक है। और ये माइनस प्लस से अगर आप बचना चाहते हो, तो हमने आपको क्या बोला कि आप पहले y1 लिख दो या y2 लिख दो, दोनों बराबर है। तो अगर आपको ऐसा संकेत मिल जाए कि भैया माइनस आ जाएगा, तो आप 3 में से 1 घटा दो, सीधी बात। 3 को इधर ला दो, 1 को इधर ला दो, तो माइनस आपका आएगा नहीं। अब देखो बच्चों, 2 दूनी 4 होता है, 2 का वर्ग 2 मतलब 2 का गुणा 2 बार, अब माइनस 2 का भी 2 बार गुणा करोगे तो प्लस ही 4 आएगा। तो डी बराबर कितना आ गया बच्चों, अंडर रूट 8। डी बराबर कितना आ गया बच्चों, अंडर रूट 8, ठीक है बच्चों, डी बराबर कितना आ गया, अंडर रूट 8। तो कहने का मतलब बच्चों क्या है हमारा, कि हमारे दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ गई, 8, रूट के अंदर 8। इसको अगर आप बाहर निकालना चाहो बच्चों, तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2, हमने बोला जो रूट है ये जेल है, इसका नाम रूट है, और यहाँ के जेलर साहब ने बोला कि आप अपने जैसा एक संख्या लाओ, जोड़े में हो जाओ तो बाहर निकल जाओगे। एक जोड़ा ये निकल आया बाहर, अंदर एक बेचारा बच गया, यही हो गया आपका आंसर। या तो ये कर लो या तो ये कर लो, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। एक बार आप इसको लिख लो बच्चों, बच्चों लिख लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा, ठीक बच्चों। चलो इसको मिटा देते हैं बच्चों, 1 मिनट। चलो अब हमारे कितने सवाल बाकी हैं। अच्छा इसमें एक में 3 सवाल दे रखे हैं, अब दूसरे सवाल भी हम करेंगे, 2 सवाल और दे रखे हैं बच्चों, इसको कर, ये लिखा रहने देंगे, बार बार क्यों मिटाना, सब में वही तो लगेगा ना। देखो यहाँ पर बस किसकी संख्या का मान बदल जाएगा, होगा तुलना करना भी यही होगा, ठीक है बच्चों। देखो ये निर्देशांक बदल जाएंगे हमारे, बस। बच्चों अगला सवाल दी, अभी प्रश्न नंबर 1 चल रहा है, कुल 10 सवाल है, और प्रश्न नंबर 1 में 2 3 है, 2 या मतलब टोटल ओवरऑल 10 सवाल है, हर एक प्रश्न में 2 या 3 सवाल है। अभी प्रश्न नंबर 1 चल रहा है, इसमें 3 सवाल है। दूसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है बच्चों, -5 7। अब इस बार क्या है, हमारी निर्देशांक दे रखी है -5 और 7, और दे रखा है -1 3, -1 और 3, ठीक है बच्चों। एक बार मिला लेते हैं, कहीं गलत ना हो जाए, -5 7 -1 3, ये दे रखा है। अब इनके बीच की दूरी निकालना है बच्चों, तो मान लो एक बिंदु P है, P के निर्देशांक -5 7, क्यों क्या है बच्चों -1 और 3, इनकी इससे तुलना कर लो। अच्छा इस बार हमने ऊपर लिख दिया, कोई नहीं, तो आपने ऊपर लिख दिया तो उसको मिटा दो। x1 आपका कितना है बच्चों बताओ, -5, x2 कितना बच्चों -1, y1 कितना बच्चों 7, y2 कितना 3, इनसे तुलना कर लो। दिए हुए निर्देशांक की क्या करोगे, x1 जो हमारे स्टैंडर्ड निर्देशांक है, क्या करोगे, दिए हुए निर्देशांक की व्यापक निर्देशांक से तुलना कर लेना। x1 5 दे रखा है, x देख आप मिला लो, x1 -5 है, x2 -7 है, यही दे रखा है ना, हाँ।
y1 7 है, y2 3। चलो अब इस पर रख देते हैं बच्चों, कुछ नहीं करना बच्चों। देखो ये आप रख दो बच्चों, ठीक है बच्चों। देखो आप यहाँ रख दो बच्चों, x2 कितना है बच्चों, -1, और माइनस x1 कितना है बच्चों, -5, -5 रख दो बच्चों, प्लस y2 कितना बच्चों, 3, y1 कितना बच्चों, 7। इनका वर्ग कर दो और इनका वर्ग कर दो, ठीक है बच्चों। चलो d बराबर बच्चों -1, और ये माइनस माइनस का क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है। या तो आप प्लस करो तो हाँ, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 पूरे का क्या है, पूरे का वर्ग है, प्लस बच्चों 7 में 3 के, अच्छा हमेशा बड़ी संख्या के पीछे वाले चिन्ह लगाते हैं, हमने लगा दिए, इसका वर्ग है बच्चों। अब डी बराबर बच्चों, देखो बच्चों माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में 1 घट गया बच्चों, 4, प्लस का 4 होगा क्योंकि बड़ी संख्या के पीछे वाले चिन्ह लगाते हैं, 4 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग। डी बराबर बच्चों 4 चौके 16, 4 चौके 16 प्लस का 16, ठीक है बच्चों। तो क्या बच जाएगा, डी बराबर बच्चों रूट के अंदर 32, यही बचेगा बच्चों, डी बराबर 32 बनेगा। अगर निकले तो निकाल लो, देखो ऐसा क्या लिख सकते हो, 4 × 4 तो लिख सकते हो। ये दोनों जोड़े पे हैं, एक बाहर निकल आएगा, 2 अंदर बच जाएगा, क्या बचेगा, 4√√2, ठीक है ना। अगर आपको प्लस माइनस की समस्या हो रही है, हमने आपको पहले बता दिया बच्चों कि आपको ये नहीं करना है कि आप x2 से x1 घटाओ। अगर आप x1 से x2 भी घटा सकते हो, आप स्वतंत्र हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है, देखिए देखिए यहाँ, अब 3 से 7 आपको लग रहा है कि बिस्तर ही तो छोटा है, कैसे घटाएंगे, तो आप 7 को इधर ले लो, 3 को इधर ले लो, आप स्वतंत्र हो। कोई फिक्स नहीं कि सर जी ने लिख दिया y2 - y1 तो होगा, ऐसा कुछ नहीं, आप y1 - y2 कर सकते हो, ठीक है ना। सवाल अगर सूत्र भूल गए हो, y1 - y2 कर दो, ठीक। चलो तीसरा देखते हैं बच्चों, इसको लिख लो बच्चों, तीसरा देखते हैं। ओहो, इस बार तो हमने पूरा मिटा ही दिया। कोई नहीं बच्चों, आप समझदार हो, समझ जाओगे। तीसरा में निर्देशांक दे रखा है बच्चों, a, b, और माइनस से माइनस, माइनस से माइनस, इसका निकाल लो, कुछ नहीं करना, इसको आप P मान लो, ये P बिंदु है, ये Q है, ठीक है बच्चों। दिए हुए बिंदु की आप यहाँ लिख लेना, दिए हुए बिंदु की व्यापक निर्देशांक, व्यापक बिंदु के निर्देशांक से क्या करने पे, तुलना करने। क्या करो बच्चों, तुलना कर दो, कर दो बच्चों। व्यापक क्या होता है, x1 - y1 होता है, x2 और y2 होता है। अगर आप x7 की बात करोगे बच्चों, a मिल जाएगा, x2 की बात करोगे बच्चों, -a मिल जाएगा, y1 की बात करोगे तो b मिल जाएगा, y2 की बात करोगे -b रख। अब दूरी का सूत्र लगा तो बच्चों यहीं लगा देते हैं, d बराबर क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 4 तरह के सवाल आपके बनेंगे, और चारों सवाल इसी दूरी के सूत्र से ही बनेंगे। कल हमने सब पूरे डिटेल में बता रखा है, आप कौन इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लीजिएगा। डी बराबर बच्चों, अब वैल्यू पुट कर दो। x2 की बात करें कितना है बच्चों, माइनस का है, x1 कितना a, क्या हो गया, होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है बच्चों, माइनस का b, और y1 कितना है b, होल स्क्वायर। तो डी बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है बच्चों,
2a हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 भी हो जाएगा। तो डी बराबर बच्चों, अब किसी भी संख्या के ऊपर 2 की घात होती है तो उस संख्या का 2 बार गुणा कर देते हैं। तो 2 का 2 बार गुणा 4, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का 2 बार 4, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, 4 अंडर रूट 4 कॉमन ले लो बच्चों, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बचेगा। बच्चों अब 4 जेल से बाहर निकाल लो। 4 कैसे बाहर निकलेगा देखो बच्चों, जेलर साहब ने कहा है अपने जैसे संख्या ले आओ, जोड़े में हो जाओ, बाहर निकल जाओ। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने ऐसा कर दिया। देखो ये तो बेचारे फंस गए, इन्हें जोड़ा बना दिया, बाहर निकल आया। क्या आया बच्चों बाहर निकल के बताना? 2 ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये क्या हो गया बच्चों? यही आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको आप लिख लीजिए, इसको मिटा देंगे फिर आगे चलते हैं। ठीक बच्चों, चलो ये मिटा दे रहे हैं। बच्चों प्रश्न नंबर 1 के आपके पूरे सवाल हो गए हैं। प्रश्न नंबर 1 में बच्चों आपके 3 ही सवाल थे, ये आपके क्लियर हो गए। अब बच्चों प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलेंगे, चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है बच्चों कि बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमसे क्या कह रहे हैं बच्चों? बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चों 2 बिंदु दे रखा है। एक बिंदु माना, एक बिंदु क्या है? माना पहला बिंदु P, दूसरा Q। ये दे रखा है 0 0 और क्या दे रखा है? 36 15। ये दे रखा है बच्चों 36 15। बिंदु को दर्शाते हैं कैसे बच्चों? मान लो एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, इनके बीच की हमें क्या करना है? दूरी। ये P है, ये आपका Q है बच्चों। हमसे कह रहे हैं कि बिंदुओं 0 0 36 15 के बीच की दूरी। ये जो बिंदु है ना, इसके निर्देशांक क्या है बच्चों? 0 0 और इसके निर्देशांक है 36,15। कह रहे इनके बीच की दूरी बता दो बच्चों, इनके बीच की दूरी की। तो हमें पता है बच्चों कि जब भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पूछेगा तो हम दूरी वाला सूत्र लगा देंगे। क्या करोगे? दिए हुए बिंदुओं की, यहाँ लिख लेना, दिए हुए बिंदुओं की व्यापक बिंदु से तुलना करने पर, ये व्यापक बिंदु की तो निर्देशांक से तुलना करोगे, वो भी बराबर है। कर लो बच्चों, बताओ। अगर आप करोगे x1 कितना आ जाएगा बच्चों? 0। और y1 कितना हो जाएगा? 0। x2 कितना हो जाएगा बच्चों? 36। y2 कितना हो जाएगा? क्या दो सर जी? 15। और वैल्यू पुट कर दो बच्चों। देखो यहाँ d बराबर रख दो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलो वैल्यू रख देते हैं। x2 कितना मतलब 36 और x1 कितना? 0। 0 का कोई मतलब ही नहीं है। y2 15 है, 0 है। चलो 0 कोई मतलब नहीं बच्चों, तो सब क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे 36 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। ठीक है बच्चों, चलो वर्ग कर लेते हैं। देखो 15 15 225 होता है। 36 का क्या होगा बच्चों? 36 का निकाल लेते हैं, यहाँ लास्ट में 36 ही आएगा। देखो 6 छंग 36, 6 3 18 19 20 21, 3 छंग 18, 3 3 9 1 10, 6 8 1 9 2, 1296। कितना है बच्चों? 1296। अब इसमें 225 जोड़ भी दे रहे हैं, 225 जोड़ देते हैं। 6 5 11, 9 2 11 1 12, 2 2 4 1 5 15, 15 21। कितना आ गया बच्चों? 15 21। तो इनकी पूरी जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों? 15 21 पूरी की जगह लिख दें। 1296 आया था, देख लेना, मिटा तो दिया है।
डी बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, रूट के अंदर 15 21। अब इसको निकालेंगे, रूट से 15 21 निकलेगा कि नहीं बच्चों। अभी आप छोटी कक्षाओं में, बड़ी कक्षाओं में इसको वर्ग, अगर रूट के अंदर कोई संख्या निकलती है ना, उसको वर्गमूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मतलब अगर रूट के अंदर कोई संख्या लिखी हो तो कहने का मतलब उसका वर्गमूल निकालना है। और जो हम आपको सिखाते हैं ना कि हम रूट को जेल मानते हैं, जेलर साहब कहते हैं कि भैया हमारे जेल के नियम है, अगर आपको बाहर निकलना है आप अपने जैसा एक आदमी ले आओ, जोड़े में हो जाओ, बाहर निकल जाओ। अब 15 से 21 क्या करेगा, ये अपने जैसा आदमी ढूंढेगा, या तो अगर अपने जैसा नहीं बनेगा तो अपना रूप बदल लेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा, कोई इसका एक टुकड़ा अगर मिल गया इसके जैसे तो बाहर निकल आएगा। तो ये तो गुणनखंड विधि से आप निकाल सकते हो ऐसे, ये गुणनखंड विधि से आप करके निकाल सकते हो, आप निकाल लेना इसे, ठीक है। और हम आपको एक तरीका बताते हैं कैसे, हम कैसे निकालते हैं वो देखो बच्चों। 15 21 अभी किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये कैसे पता करेंगे बच्चों। देखो बच्चों, आपको 1 से 20 तक का स्क्वायर याद करना है। आप अभी आप यहाँ पर इतना सीख लो, आप गुणनखंड बीच से भी करोगे तो निकाल लेते हो। अगर आपको 1 से 20 तक का स्क्वायर पता है तो देखो ऐसे निकालेंगे बच्चों। स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर में दो की घात होती है तो दो दो का जोड़ा बना लेंगे, 15 21। ठीक है बच्चों, पहले काम क्या करेंगे, दो दो का जोड़ा बना लेंगे बच्चों। दो दो का जोड़ा इसलिए बनाते हैं बच्चों क्योंकि हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, वर्ग निकाल रहे हैं, वर्ग में हमेशा दो की घात होती है। बच्चों ये हम एक देखेंगे, एक, देखो बच्चों 1 से लेकर आपको 10 तक का ही वर्ग याद करने के लिए इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि 1 से लेकर 10 के बाद जितना भी वर्ग शुरू होता है ना, 11 का करो या 12 करो, सब में संख्या क्या होती है, रिपीट होना शुरू हो जाती है, दोहराना शुरू हो जाती है। इसलिए 1 से 10 तक का बेसिक बेसिक माना जाता है, बेस। बच्चों दो दो का जोड़ा बनाया, अब हम देख रहे हैं जो एक है ना, ये किस किस के वर्ग के इकाई का अंक होता है, मतलब 1 से 10 के अंदर आपको देखना है किस किस का वर्ग करोगे इसका इकाई का अंक क्या हो, एक। बच्चों एक तो आप कहोगे एक का होगा, एक का 2 बार एक होगा, एक बच्चों किसका होगा, 9 का होगा, 9 9 81 होता है। 81 में लास्ट का अंक क्या है, एक, हमें इकाई का अंक देखना है बस, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इस 15 के पास के दो वर्ग लेना है। बच्चों आप कहोगे एक 3 तिरकाई 9 होता है, एक 4 चौके 16 होता है, ठीक है बच्चों। और हमेशा दो वर्ग आप जब लोगे ना तो 15 से जो छोटे वाला का वर्ग निकलता है उन्हीं संख्या को आप ये तो यहाँ रखोगे, यहाँ कहने का मतलब एक का वही लास्ट का एक होता है 9 का, इसका मतलब या तो ये एक का होगा या तो 9 का होगा। अब ये कैसे पता करेंगे एक का होगा कि 9 का, वो हम बता रहे हैं। आप 15 के पास का दो वर्ग लोगे, एक तो 3 तिरकाई 9, एक 4 चौके 16। अब आपको ये देखना है कि 15 के सबसे नजदीक कौन है, तो सर जी 15 के सबसे नजदीक 16 है। तो कहने मतलब अगर इधर वाला पास होगा ना 16 वाला, तो ये तो 3 का वर्ग है ना, हम 3 का ही लेंगे और डिसाइड इसके हिसाब से होगा। कहने मतलब अगर ये वाला पास होता तो हम इसको यहाँ रख देते 3 को, अगर ये वाला पास है तो इस 3 को यहाँ रख देंगे, समझ गए। 4 को खाली चेक करने के लिए लेते हैं और इनका इस्तेमाल हम नहीं करते। इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमारा जो 15 से 21 है ना, अगर 4 चौके 16 निकालेंगे, ये 15 से ज्यादा आ रहा है ना, हमारी संख्या तो 15 21 16 से कम है, इसलिए 4 वाला हम लेते नहीं, खाली 4 का हम चेक करने के लिए लेते हैं। आप 3 और 4 का निकाल लिए, अब आप देख लो 15 के सबसे करीब कौन है, कहोगे सर जी सबसे करीब 16 है। अगर 16 करीब है तो ये जो 9 3 का वर्ग है इसको यहाँ रखेंगे, समझ में आ रहा है ना। अगर ये वाला पास होता इससे तो इस 3 को यहाँ रख देते, तो मतलब 16 वाला पास है तो हमारा वर्ग क्या होगा, 39 होगा। क्या होगा, 39। बाकी आपको अगर ना समझ में आया होगा तो आप वर्गखंड भी से निकाल लेना, ठीक है। तो इसका वर्ग कितना आ गया बच्चों, ये बाहर निकल के कितना आ जाएगा, 39। तो डी बराबर कितना हो गया, 39 मात्रा। कितना हो गया बच्चों, 39 मात्रा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा, एक बार आप इसको लिख लें। फिर हम चलते बच्चों तीसरे सवाल की तरफ, चलो। चलो बच्चों प्रश्न नंबर तीसरे को देखें बच्चों। बच्चों प्रश्न नंबर 3 क्या दे रखा है, हमसे कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 समरेख है कि नहीं। बच्चों हमें ये दे रखा है, पहले आप बिंदु लिख लीजिए, क्या बिंदु 1 5 1 5 2 3 -2 -11 -2 -11। बच्चों हमें ये दे रखा है, हमसे पूछ रहा है कि हमें ये सिद्ध करना है
क्या ये तीनों बिंदु संरेख है कि नहीं, पूछ रहा है क्या ये तीनों बिंदु संरेख है कि नहीं, संरेख है कि नहीं। बच्चों संरेख का मतलब क्या होता है, अगर ये तीन बिंदु संरेख होंगे ना तो एक सीधी रेखा में होंगे। कैसे होंगे, एक सीधी रेखा में होंगे। कैसे होंगे बच्चों, एक सीधी रेखा में। कहने का मतलब हमें ये कह रहे हैं बच्चों, ये तीन बिंदु थे रखे हैं, आपको ये बताना है क्या ये तीनों बिंदु संरेख है क्या। संरेख की दशा क्या होती है बच्चों, कि तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में होंगे। ठीक है बच्चों। और संरेख की कंडीशन क्या होती है बच्चों, आप समझ लो। अगर तीन रेखा, अगर संरेख है तो तीनों एक सीधी रेखा में होंगे, तो आप इनको तीनों एक सीधी रेखा में दर्शा लो। एक को पी ले लो, क्यू ले लो, आर ले लो। फिर हम इस बिंदु को हमने एक पांच ले लिया, इसको दो तीन ले लिया, इसको माइनस दो माइनस 11 ले लिया। ठीक है बच्चों, ये आपका तीन बिंदु। ठीक, हम 20 से दर्शाने से कहने वाले हमसे बच्चों पहले सवाल को समझा करो, रटना नहीं है। हमसे कह रहा है तीन बिंदु सिद्ध करना संरेख है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर हमसे संरेख कह रहा है तो तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में होंगे, क्योंकि संरेख का मतलब ही होता है एक सीधी रेखा में होंगे। तो हमने तीनों बिंदु को एक सीधी रेखा पे दिखा दिया, और उनके पॉइंट क्या है, जो निर्देशांक है उनको हमने निर्धारित कर दिया। मतलब बिंदु के जो निर्देशांक है उनकी स्थिति को हमने निर्धारित कर दिया। बच्चों जब बिंदु के निर्देशांक हमने निर्धारित कर दिया, अब हम क्या करेंगे इन चीज का सीधी रेखा पे देखने के लिए, कुछ नहीं करना। पूरे सवाल में आपके प्रश्न वाली 7.1 में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ही पूरा खेल है। चार तरह के सवाल बनते हैं 7.1 में, और चारों तरह के सवाल में यही लगता है। पहले तरह का सवाल आपने अभी किया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल ली थी। ये टाइप 2 है। कैसा बच्चों, टाइप 2 में आप क्या कर रहे हो, संरेख बताना है। टाइप बदल गया ना, देखो अब टाइप बदल गया। तो बच्चों संरेख बताने के लिए हमें क्या करना है कि इन दोनों के बीचों को, संरेख की स्थिति क्या होती है, एक सीधी रेखा में होगी। और इस कंडीशन क्या होती है बच्चों, अगर कोई बिंदु संरेख है तो दो, देखो किन्हीं भी, कोई फिक्स नहीं, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के दूरी का योग तीसरे बिंदु के बराबर होगा। क्या लिखा बच्चों हम लोग, हमने ये लिखा बच्चों, अगर कोई बिंदु संरेख होता है तो संरेख की कंडीशन ही होती है बच्चों, किन्हीं किन्हीं भी, कोई फिक्स नहीं है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का योग, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का योग तीसरे बिंदु के बराबर होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन बन गई तब तो ये संरेख है। अगर ये कंडीशन नहीं बन रही है तो वो संरेख नहीं होगा, वो एक असमानता को दर्शाएगा, एक असमान त्रिभुज की असमानता को दर्शाएगा, और फिर वो एक त्रिभुज बन जाएगा। ठीक बच्चों, देखो कहने का मतलब किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का योग। कहने को बोला पहले इस बिंदु के बीच की दूरी निकाल लो, फिर इस बिंदु के बीच की दूरी निकाल लो, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का योग पी क्यू प्लस का क्यू आर। कह रहे किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का योग, किन्हीं भी दो बिंदु ले लो, एक ये दो बिंदु के बीच की दूरी निकल रही, दूसरा दो बिंदु के बीच की दूरी आ गई, इनका योग। ये तीसरा क्या है, पी आर। इसके क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर है तब तो संरेख है। अगर इनका योग इनसे बड़ा आ रहा है, कहने बोला अगर इनका योग बड़ा आ रहा है इससे, तो संरेख नहीं है, फिर वो एक त्रिभुज की असमानता को दर्शाता है, वो त्रिभुज बन जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं, संरेख के लिए क्या करोगे, हमें ये सिद्ध करना है कि भैया दो बिंदुओं के बीच की दूरी का योग तीसरे बिंदु के बराबर अगर हो रहा है तब तो संरेख है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। सिंपल से फंडा है। तो बच्चों दूरी निकाल लो, पहले आप क्यू क्यू के बीच की दूरी निकाल लो। देखो ब्लैक मार्कर कहाँ है हमारा, पहले आप इनके बीच की दूरी निकाल दो। क्या होगा देखो, इनके निर्देशांक ले लो बच्चों, डी बराबर क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलो अब दिए हुए निर्देशांक की क्या करोगे, व्यापक निर्देशांक से तुलना कर लेना। अब आप देखो
अगर आप पूछोगे इसको आप क्या मानोगे बच्चों, देखो अगर आप मानोगे तो x1 कितना है बच्चों, अगर इन दो बिंदु की बात करेंगे, इनमें x1 कितना है, कहोगे सर जी 1 है, कितना बच्चों 1 है। सॉरी x2 कितना है बच्चों, x2 2 है, माइन x1 कितना बच्चों ये। अगर इनकी बात करेंगे ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, x2 हो गया, ये y2 हो गया। अभी इनकी बात करें ना, आप कोई भी दो बिंदु लोगे x1 x2 ही होगा। जब आप इनकी बात करोगे तो यही x1 y2 यहाँ बन जाएंगे, ठीक है ना। देखो x2 आपको कितना बच्चों 2, और x1 कितना बच्चों 1, वर्ग y2 कितना बच्चों 3, y1 कितना बच्चों 5, इनका वर्ग कर दो। डी कितना हो जाएगा बच्चों, ध्यान देना, दो में से एक गया एक, एक का वर्ग 1 हो जाएगा, 3 में 5 गया 2, अब माइनस का 2 होगा क्योंकि बड़ी संख्या के पीछे वाली चिन्ह लगाते हैं, और 2 का वर्ग कर दोगे बच्चों 4 हो जाएगा। तो डी बराबर कितना आ गया बच्चों, √5, ठीक है ना। और ये डी जो दूरी आई है किसकी आई है, पी क्यू की, किसकी है, पी, हमने क्या निकाला है पी क्यू। तो डी जो दूरी 5 आई किसकी है, पी क्यू बिंदु की। पी क्यू, पी से लेकर क्यू तक के बिंदु की दूरी कितनी आ गई हमारी बच्चों, ये √5 आ गई, कितना आ गई √5, ठीक है बच्चों। अब हम किसकी निकालेंगे बच्चों, अब क्यू आर की निकाल लो, क्यू आर की निकालो तो डी बराबर क्या होता है, इसमें भी यही लगा दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो बच्चों, जब आपने इसको लिया तो आप ये देखिए, जब ये आप लेंगे बच्चों, अब इसकी दशा समाप्त, ठीक है ना, आप ऐसे मान के करोगे सही रहेगा। अब हमने क्या लिया, क्यू आर लिया, तो क्यू आर के लिए बच्चों x1 हमारे ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया, ठीक है बच्चों। निकाल दो, और x1 कितना, x2 कितना बच्चों, माइनस का 2 है, हाँ माइनस का 2, x1 कितना बच्चों 2, y2 कितना बच्चों माइनस का 11 माइनस, और y1 कितना बच्चों 3, इसका वर्ग। चलो डी बराबर बच्चों ध्यान देना है, माइनस माइनस का प्लस होता है, जुड़ जाएगा 4, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, और माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस होता है, 11 में 3 जुड़ गया बच्चों 14 होगा, 14 का वर्ग कितना होता है 196 होता है, और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। डी बराबर कितना निकाला है बच्चों, 11, 14 का वर्ग कितना होता है 196 होता है, ठीक है आप निकाल लेना। अब 196 में 16 जोड़ दो बच्चों, 6 6 12, और 9 1 10, 10 11, 1 1 2, कितना है 212, कितना है बच्चों 212, ठीक है ना। तो अब इसको क्या रख दोगे 212, तो डी बराबर कितना आ गया 200 बराबर किसके लिए आ गया बच्चों, क्यू आर के लिए। क्यू आर कितना आ गया बच्चों 212, कितना आ गया 212 रूट के अंदर, ठीक है बच्चों। ये पी क्यू हमारा आ गया √5, और क्यू आर आ गया बच्चों 212, ठीक है बच्चों। बच्चों अब एक काम करेंगे, ये हम लिख दे रहे हैं, यहाँ जगह नहीं है, पर क्यू आर यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं बच्चों, यहीं पे हम क्या निकाल देंगे, क्यू आर है आपका 212, और पी क्यू कितना बच्चों रूट के अंदर 5, ठीक है बच्चों। अब इसको लिख लेना, इसको लिख लेना बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मिटा के यहीं पर हम क्या निकाल देंगे, हमारी कंडीशन क्या थी पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर पी आर क्यू होना चाहिए। अब हम पी आर निकाल के देख ले रहे, पी आर यही निकाल देंगे, ठीक बच्चों, जगह नहीं है, पी आर यहाँ निकाल देंगे, आप लिख लेना, ठीक है। इसलिए हमने यहीं पर लिख दिया है, ये यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब क्या निकालो बच्चों, अब पी आर निकाल दो, चलो, क्योंकि हम ये देखा है ना बराबर है कि नहीं, कुछ नहीं लगाओगे यहाँ भी डी लगा दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, आप इतनी बार सूत्र लिखोगे आपको ये रट जाएगा। देखो अब हमारे लिए इस देखिए, अब हमारे लिए क्या हो जाएंगे, जब हम पी आर लेंगे तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, y2, चलो रख देते हैं बच्चों, ठीक है। बच्चों x2 की अगर हम बात करेंगे बच्चों, माइनस का 2 हो जाएगा, x1 कितना है बच्चों 1 हो जाएगा, प्लस लगा दो, y2 कितना बच्चों -11, और x1 कितना बच्चों 5,
इसका वर्ग कर दो। डी बराबर बच्चे हैं, ध्यान देना, माइनस माइनस का प्लस होता है, दो एक छोड़ के तीन हो जाएंगे, तीन का वर्ग हो जाएगा 9, और माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 11 5 16, 16 का वर्ग कितना हो जाएगा 256, माइनस माइनस का प्लस होता है, निकाल लेना, 16 का वर्ग कितना होता है 256। अब 256 में जो 9 जोड़ो बच्चों, 256 में 4 जोड़ गया 260, 265, क्या हो जाएगा बच्चों 265। ये क्या निकला है बच्चों पी आर, क्या निकला है बच्चों पी आर। अब हम रख के देख लेते हैं बच्चों, हमसे कह रहा है पी क्यू, और क्यू अगर क्यू आर को जोड़ दे पी के आर पी आर के बराबर आ जाएगा तो हमारा संरेख है, नहीं आएगा तो संरेख नहीं। चलो देख लेते हैं बच्चों, तो पी क्यू हमारे कितना है √5, तो √5 आप यहाँ रखो, प्लस क्यू आर कितना है बच्चों रूट के अंदर 212, और पी आर कितना है बच्चों रूट के अंदर 265। अब इनको जोड़ो, 12 5 17, बच्चों ये तो 217 ही हो रहे हैं, और ये क्या है 265 है, ये बराबर कहाँ है, बराबर तो है ही नहीं, ये √217 आया है तो √265 आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे, जब ये पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर पी आर के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये हमारा संरेख नहीं है। क्या लिखोगे बंधु, ये लिखोगे बच्चों कि ये संरेख नहीं है। क्या लिखोगे, ये संरेख नहीं है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लीजिए, इसको मिटा देते हैं, ठीक है बच्चों। चलो आगे का सवाल करते हैं बच्चों। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, चलो बच्चों, बच्चों तीन सवाल हमारे हो गए बच्चों। अब चौथा सवाल देखते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ ये हमारे तीन सवाल हो गए, अब चौथा सवाल है। चलो बच्चों, चौथा सवाल हमसे कह रहे हैं बच्चों कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं। हमसे कह रहे हैं बच्चों, पहले लिख लेते हैं, तीन बिंदु क्या है 5 - 2, 5 - 2 बिंदु का मतलब समझते हो, निर्देशांक का काम होता है बिंदु की स्थिति का पता लगाना, और जो बिंदु की स्थिति का पता लगाने का काम क्या है निर्देशांक। और तरीका क्या पता लगाने का, एक्स अक्ष से कितना दूरी पे है, वाई अक्ष से कितना दूरी पे है, और एक्स वाई को एक साथ लिख देते हैं तो एक ब्रैकेट के अंदर जो सेट बन जाता है ना एक्स और वाई का, उसको निर्देशांक बोलते हैं। और वो निर्देशांक होता है किसका, बिंदु का होता है, जिस बिंदु की हम स्थिति पता लगाते हैं। देखो, हाँ लिख लो पहले, 5 - 2 6 और 4 और 7 - 2, 7 - 2 मिला लेते हैं एक बार, कहीं गलत नहीं, 5 और मिला लेते हैं, 5 - 2 6 4 6 4 7 - 2, ठीक बच्चों। हमें बच्चों क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि जांच करना है क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है क्या। कह रहे क्या ये किसी मतलब कोई एक समबाहु त्रिभुज है क्या, ये इनके तीनों शीर्ष हैं क्या ये, अगर समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे तो ये ऐसे होंगे फिर। कहने का मतलब, अगर इस कह रहे हैं कि बताओ क्या ये किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं क्या ये। हमसे क्या कह रहे हैं बच्चों, हमसे कह रहा है, देखो हमसे कह रहा है कि तीन बिंदु दे रखा है, हमसे कह रहा है आप हमें ये बताओ क्या ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है क्या ये। जो तीन बिंदु हैं, समबाहु त्रिभुज क्या, पहले तो त्रिभुज वो होता है जिसके तीन भुजाएं, तीन भुजा होती है, ये तीन भुजा से बनी आकृति को त्रिभुज बना दिया। हमसे कह रहे हैं क्या ये एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है क्या, ये हमसे कह रहा है पता करो जांच करके बताओ। तो समबाहु त्रिभुज के अगर शीर्ष होंगे तो समबाहु का जो नियम होता है, जिसकी स्थिति होती है, ये इस पर हम लगा देंगे। बच्चों समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजा क्या होती है, बराबर होती है। क्या लिखोगे, समबाहु त्रिभुज
ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजा बराबर या समान होती, बराबर या समान होती। बराबर समान का मतलब बच्चों हमारे कहने का मतलब क्या है कि समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसके दो कोई भी दो भुजा बराबर होगी, या तो ये तो ये बराबर हो जाएगी, या तो ये बराबर होगी, या तो ये, या फिर या ये बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। तीन भुजा बराबर नहीं होती है, सिर्फ दो भुजा बराबर होती है या दो भुजा समान होती है। अब बराबर समान की स्थिति का मतलब क्या है कि अगर इनकी लंबाई नापेंगे, अगर ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा। कहने का मतलब यही हो सकता है। बराबर का मतलब क्या है कि अगर ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा। अगर इन दोनों में अगर ये 5 है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी बराबर के लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या बोला, चार तरह के टाइप के इसमें सवाल बनेंगे। आपने अभी टाइप 2 पढ़ा संरेख, टाइप 1 पढ़ा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये टाइप 3 आ गया है कैसा। हाँ, इसलिए हमने आपको पहले बोला है हमारे इंट्रोडक्शन आप देखिएगा जो हमने निर्देशांक ज्यामिति के ऊपर दे रखा है, हमने पूरा वहाँ कॉन्सेप्ट फुल फर्स्ट क्लास दे रखा है। ज्यामिति की आकृति को के गुणों को देख के पता लगाना कि ये कौन सी आकृति बन रही है, उसके लिए हम दो बिंदु के बीच की दूरी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसलिए हम सभी बच्चों से अनुरोध करते हैं कि हमारी कोई भी वीडियो आप मिस मत करिए। पार्ट 1 जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आप वहां से लें, अगर आप बीच बीच से कूदेंगे तो समझ में कम आएगा। देखो, अगर ये त्रिभुज हमसे कह रहा है तीन बिंदु त्रिभुज के शीर्ष है क्या, जांच करके बताओ। तो अगर ये तीन बिंदु इस त्रिभुज के शीर्ष होंगे ना, तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो नियम लगता है कि इसकी दो भुजा बराबर या समान होती है। तो कहने का मतलब आप इन सब के बीच की दूरी निकालोगे और किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी। कहने का मतलब आप समझ लो हमारे क्या कहने का मतलब है। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब कोई दो, कहने का मतलब कोई दो भुजा के बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। कहने का मतलब अगर इनकी बीच की दूरी निकाली ये 5 आया, इनकी बीच की निकाली ये भी 5 आ गया, तो कहने का मतलब समद्विबाहु बन जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि यही यही आए, कहने का मतलब तीन भुजा है, तीन में से किसी दो का दूरी अगर समान आ गया तो ये हमारे समद्विबाहु त्रिभुज को फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज कह ही रहा है कि दो भुजा समान होती है। अब ये भुजा समान कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हम दूरी का सूत्र लगाएंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल के पता कर लेंगे। देखो, इन्हें x1 y1 मान लेना, लगा दो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो। बच्चों हम पहले पी क्यू निकाल लेते हैं। देखो, पी क्यू, पी क्यू दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। और इसको हम डी से लिखते हैं ना बच्चों, किससे लिखते हैं बच्चों, इसको डी से लिखते हैं। पी क्यू दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, पी क्यू बराबर क्या है, डी। आप ऐसे लिख दो, या तो पी क्यू दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, पी क्यू लिख दिए। अंडर रूट क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये टाइप 3 बन गया, ठीक है बच्चों। टाइप 2 में संरेख था, टाइप 1 में दो बिंदुओं के बीच की दूरी थी। देखो, इसे क्या लिख दोगे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना बच्चों, देखो वैल्यू पुट कर दो। ये क्यों की बात कर रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है आप इनके मार्क कर दो, ज्यादा आसान मार्क कर दोगे ना, ज्यादा आसान हो जाएगा। देखो, अगर हम आपसे x2 पूछेंगे, या कोई जरूरी नहीं है, कहने मतलब कि आप सोचो कि सर जी जरूरी क्या इसको x1 y1, आप स्वतंत्र हो, आप इसको x1 मान लो, इसको x2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। x2 कितना है बच्चों, सर जी 5 है। x1 कितना है, 6 है। चलो y2 कितना है बच्चों, -2 है। y1 कितना बच्चों, 4 है। चलो बच्चों निकाल लेते हैं। बच्चों 5 में 6 गया, घटेगा नहीं, 6 में 5 गया है। और हमेशा बड़ी संख्या के पीछे वाले चिन्ह लगाते हैं, -1 आएगा। प्लस माइनस माइनस का प्लस होता है बच्चों, जुड़ के क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। बराबर बच्चों लगा दो, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, एक का वर्ग 1 हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। तो ये कितना निकल के आ गया, 37। तो कहने का मतलब बच्चों ये कितना आ गया, 37, ठीक है बच्चों। अब इसको देख लेते हैं, ये केस हमारा हो गया।
आप किसको देख लो, इसको देख लो, पी आर देख लो, इसको x1 मान लो, कोई कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना, x2 मान लो, y2 मान लो, ठीक है बच्चों। इनको हम मिटाएंगे क्योंकि बोर्ड में हमारी जगह कम है, हम इस चीज को यहाँ लिख दे रहे हैं, इसलिए जब सवाल हम कर लेंगे तो बाद में चेक कर लेंगे, ठीक है बच्चों। ये मिटा रहे हैं। चलो बच्चों, अब देख लेते हैं ये वाला पी आर, क्या देखेंगे बच्चों, पी आर। अब इसको पी आर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो बच्चों, अगर हम बात करेंगे बच्चों एक्स टू कितना है, हमने एक्स टू 7 मारा था, तो रोड के अंदर लिख दो बच्चों 7। x1 कितना है बच्चों, 5, 5 का वर्ग प्लस y2 कितना है बच्चों, माइनस कर दो, y1 कितना है बच्चों, ओहो दोनों माइनस, तो माइनस दो क्या, -2, इनका वर्ग कर दो। देखो बच्चों 7 में 5 गए बच्चों, कितना होगा, 7 में 5 गए बच्चों 2 होगा, और 2 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 2 का वर्ग, चलो हम लिख दे रहे हैं, माइनस माइनस का प्लस होता है, माइनस के 4 का वर्ग हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। वाह, 16 4 कितना हो जाता है, 20, कितना हो जाता है बच्चों, 20। तो ये कितना आ गया बच्चों, ये 20 आ गया, ठीक है ना बच्चों। हमने पी क्यू निकाल लिया, पी आर निकाल लिया, अब एक क्यू आर देख ले, क्या निकालने बच्चों, अब एक क्यू आर निकाल ले रहे हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ लिख देते हैं, ये भी हो गया ना बच्चों, इसको भी मिटा दे रहे हैं। अब क्या निकालेंगे, अब क्यू आर निकाल ले रहे हैं, क्यू आर, क्यू आर निकाल लो बच्चों। देखो क्यू आर मतलब ये, तो इसको आप ये मिटा दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना। ये x1 मान लो, y1 मान लो, चलो x2 बोले तो भैया 7, x1 बोले तो भैया 6, प्लस y2 की बात करेंगे बच्चों तो माइनस का 2, y1 की बात करेंगे बच्चों 4 है क्या, हाँ 4, ये निकाल दो बच्चों। तो क्यू आर कितना आ जाएगा बच्चों, 7 में 6 गए बच्चों, एक, एक का वर्ग, 4 2 6, कितना हो जाएगा, 6 का वर्ग कितना, -6 का वर्ग। तो क्यू आर बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, एक, 6 का वर्ग 36, माइनस माइनस का प्लस, कितना आ जाएगा बच्चों, 37। देखो ये कितना आ गया बच्चों, 37। वहां एक चीज देखो बच्चों, पी क्यू कितना है बच्चों, रोड के अंदर 37, क्यू आर कितना है बच्चों, रोड के अंदर 37, और पी आर कितना है, रोड के अंदर 20। हमने क्या बोला, अगर समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं क्या होती बराबर, आप ये देख रहे हो बच्चों, पी क्यू बराबर किसके हैं, क्यू आर के, मतलब दो भुजा हमारी क्या है, ये दो भुजा हमारी क्या है, बराबर है, ठीक है ना बच्चों। ये दो भुजा हमारी क्या है, बराबर बच्चों। जब दो भुजा बराबर हैं इसका मतलब इस समद्विबाहु त्रिभुज के गुण को निर्धारित कर रहा है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। देखो रूट 37 पी क्यू क्यू आर आ गया, मतलब ये बराबर है, और किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर होती है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज को निर्धारित करती है। अगर तीन भुजा बराबर हो जाएगी तो वो समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, क्या बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज। दो भुजा बराबर होगा तो समद्विबाहु बन जाएगा, तीन भुजा बराबर हो जाएगी तो समबाहु बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों, आप इसको लिख लो। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक बच्चों, चलो। ये टाइप 3 हो गया आपका, ठीक है बच्चों, टाइप 3 भी हो गया ना। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं बच्चों, क्या दे रखा है, एक मिनट बच्चों, पानी ले लेते हैं पीने के लिए। बच्चों 5वां नंबर सवाल क्या कह रहे हैं, एक कक्षा में चार मित्र हैं, एक कक्षा है उसमें चार मित्र हैं, और जो बिंदु, एक कुछ बिंदु दे रखे हैं, ए बी सी डी और डी पे बैठे हुए हैं। चार मित्र अलग अलग बिंदुओं पे बैठे हुए हैं, एक ए पे बैठा है, एक बी पे बैठा है, एक सी पे बैठा है, एक डी पे बैठा है। अब ये बिंदु कैसे हैं, अभी आगे सवाल में बताएगा। कह रहा है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक क्लास में रुकती हैं,
और उसके बाद चंपा जो है चमेली से पूछती है कि क्या तुमको नहीं, हाँ तथा तुम नहीं सोचती हो, क्या बोल रहे हैं, हाँ। चंपा चमेली से पूछती है कि तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। मतलब ए बी सी डी की जो स्थिति है ना उनके बैठने की, वो ऐसा बैठे कि एक वर्ग बना रहे। उसको ऐसा लगा, किसको, चंपा को। वो चमेली से कहती है कि आप, तुम्हें लगता नहीं कि एक वर्ग की तरह बैठे, जैसे एक वर्ग का शेप होता है। तो चमेली कहती नहीं, हमें नहीं लगता। तो इस दूरी का सूत्र प्रयोग करके आपको बताना है, इसमें दिया है कि दूरी का सूत्र प्रयोग करके आपको बताना है क्या ये वर्ग है कि नहीं। क्योंकि चंपा ने चमेली से कहा कि भैया हमें तो ये वर्ग की तरह दिख रहा है, जैसे जो वर्ग की स्थिति होती है ना ऐसे बैठे हैं। वो बोले नहीं नहीं, हमें नहीं पता भैया, ये वर्ग की स्थिति की तरह बैठे हैं। इसमें चित्र भी दे रखा है सवाल में। अब बच्चों चित्र तो दे रखा है, और चित्र को तो हम यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे। अब पूरा तो बना नहीं पाएंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए कोशिश करेंगे, बनाएंगे। देखो अब हमसे कह रहा है कि अगर वो, बच्चों आप बताओ, चंपा को वर्ग दिखा कि वर्ग की तरह बैठे, चमेली मानने को तैयार नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अगर वो वर्ग होंगे तो वर्ग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। वर्ग की प्रॉपर्टी अगर उस पर फिट बैठेगी, और वर्ग की प्रॉपर्टी के लिए क्या करेंगे, दो बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे। सवाल में दे रखा है कि दूरी का सूत्र प्रयोग करके आपको पता कराना है, पता लगना है कि चंपा ने तो कहा तो वो वर्ग की तरह है, चमेली इससे सहमत नहीं है। अब आप दूरी के सूत्र से पता करोगे कि जो वर्ग की प्रॉपर्टी या गुण धर्म होते हैं, अगर उस चीज को दूरी निकालने पर फॉलो कर लें तो उसकी बात सही होगी चंपा की। देखो कह रहे हैं कि भैया जो ए और बी बिंदु है ना बच्चों, देखो ए बी सी डी, ठीक है बच्चों। कह रहे ए, ऐसे फिगर में दे रखा है, ठीक है, ए सी, और ये बी डी ऐसे दे रखा है, ऐसे फिगर में दे रखा है बच्चों। कह रहे एक वर्ग बनाएंगे। क्या करेंगे बच्चों, एक वर्ग बनाएंगे। देखो अब उसमें तो ग्रिड लाइन दे रखी है बच्चों, ग्रिड लाइन तो बना नहीं पाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। ये बच्चों आपको समझ जाए ना, ये वाई अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष होता है। इसमें आपको दोनों तरह के सवाल आते हैं, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री आपने पढ़ लिया। टाइप थ्री आपका आकृति के गुणधर्म देख के पता लगाना कौन सी आकृति है, ठीक है। टाइप फोर में क्या है, जब आपको दो अक्ष दिए होंगे और किसी भी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करना। जैसा आपने सीखा कि निर्देशांक का काम होता है किसी भी पॉइंट की स्थिति को निर्धारित करता है। और आपको दिया जाएगा कि आप भी निर्धारित करके बताओ कि आप, अगर एक्स दिया होगा तो अक्षों के बीच में आप किसी भी बिंदु की स्थिति को कैसे दर्शाओगे। तो गणित में हम निर्देशांक को दर्शाने के लिए कार्तीय तल का इस्तेमाल करते हैं, और फील्डों में हम अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं। हमारे लिए कार्तीय तल क्या है, किसी भी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए प्लेटफॉर्म है, जो निर्देशांक हमें दे रखा है। देखो कह रहे बच्चों ऐसे सूत्र पर सवाल में चित्र में ऐसा दे रखा है। अब बच्चों यहाँ पे नंबर, अब दोनों तरफ नंबर हो गए ना, ये ओरिजिन 0 0 होता है, ठीक है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। कह रहा है डी के नीचे क्या है बच्चों, डी के नीचे संख्या 6 है, और ए किसके नीचे है, ए 4 के है, और सी 9 के बीच में है। सी किसके बीच में है, ये मिटा दे रहे हैं, सी किसके बीच में, 9। सी मतलब ऐसे नंबरिंग है तो मतलब सी 9 के बीच में आ रहा है, और बी किसके बीच में आ रहा है बच्चों, बी 7 के बीच में आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है बच्चों, 7 के बीच में। तो 7 के बीच में आ रहा है तो हम नंबरिंग कर लो, करने तो 1 2 3 4 5, ये 6 7, ये 8, ठीक है बच्चों। इनकी कर लो, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है बच्चों। ये नंबरिंग है, ठीक है। अब बच्चों हमसे कह रहे हैं कि ये जो बैठे हुए हैं ना ए बी सी डी, वो एक ऐसा बैठे कि वो एक वर्ग की टाइप की आकृति बन रही, ये चंपा का कहना है, लेकिन चमेली इस बात से सहमत नहीं। तो अब हम इस चीज को सिद्ध करेंगे, देखेंगे चेक करके क्या चंपा की बात सही है कि नहीं। तो अगर ये वर्ग के आकार में बैठे हैं तो वर्ग की जो प्रॉपर्टी होगी वो इस पर लगा के देखेंगे। अगर वर्ग की प्रॉपर्टी इसमें फिट बैठ गई तो चंपा की बात क्या है, सही, ठीक है ना। और इस कैसे निकालेंगे, सवाल में पहले दे रखा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र का प्रयोग करके आप इसको निकाल लो, ठीक है। तो हर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालोगे, ये वर्ग, अगर तो वर्ग है तो वर्ग की भुजा होगी। तो वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, अगर ये वर्ग होगा, ध्यान से सुनना, अगर ये वर्ग होगा बच्चों, तो वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होती है तो एक चतुर्भुज, है तो एक चतुर्भुज। अब कैसा चतुर्भुज है पता नहीं,
आयत है कि वर्ग है कि समचतुर्भुज है। बच्चों अगर ये वर्ग होगा, देखो वर्ग की कंडीशन क्या होती है, अगर ये वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, तो इसकी चारों भुजा बराबर होगी, इसकी चारों भुजा के बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी, चारों भुजा बराबर होंगी, एक चारों भुजा के बीच की दूरी बराबर होगी, चारों भुजा बराबर होगी। और क्या बराबर होंगे, दोनों विकट बराबर होंगे, क्या होंगे, दोनों विकट बराबर होंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। इस सवाल में कहा गया था कि चंपा ने बोला कि वर्ग की तरह बैठेगी, और चमेली उसको मानने को तैयार नहीं थी। तो इसी चीज का हमें जांच करना है। उन्होंने पहले सवाल पे हिंट दे रखा है कि आप दूरी का सूत्र का प्रयोग करो, और दूरी का सूत्र का प्रयोग करके ये निकाल के हमें बताओ। तो दूरी का सूत्र का प्रयोग करके बच्चों क्या करेंगे, पहले इसको मिला लेते हैं, ऐसे कुछ मिलेगा, ठीक है, ये वर्ग बन गया। ठीक, अगर इसके विकर्ण की बात करें बच्चों, वर्ग में दो विकर्ण होते हैं बच्चों, एक विकर्ण ये होगा, एक बच्चों क्या होगा, एक विकर्ण ये होगा, ठीक बच्चों। चलो अब इनकी क्या करने, जहां पर ये बिंदु है इनकी स्थिति को निर्धारित करेंगे। ये टाइप 4 टेस्ट होगा, इसमें टाइप 4 3 दोनों छिपे हैं, टाइप 4 और टाइप दोनों। टाइप 3 ये है कि आकृति के गुणधर्म देख के पता लगाना कौन सी आकृति है, और टाइप 4 ये है कि आपको अक्ष दे रखा है और चार इन बिंदुओं की स्थिति को निर्धारित आप करना। कैसे करोगे देखो बच्चों, ये सीख लो बच्चों। अगर कोई बिंदु आपका ऐसे होता है तो इसको एक ये एक्स अक्ष वाला होता है, इसको भुज बोलते हैं, ये वाई अक्ष वाला होता है, क्या होता है बच्चों, वाई अक्ष वाला होता है। चलो अब अगर हम डी की स्थिति पूछेंगे बच्चों, तो एक्स अक्ष में डी कहाँ है, 6 के पास, और वाई अक्ष में कहाँ है बच्चों, 2 के पास। किसके पास, 2 के पास है क्या, देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, यहाँ एक देखो बच्चों, यहाँ ये हम नहीं बनाएंगे, ठीक है बच्चों, क्यों नहीं बनाएंगे, किताब में अच्छे से बना रखा है, तो हम तो ऐसे नहीं बना पा रहे हैं जैसे किताब में दे रखा है। उन्होंने जो बिंदु की निर्धारित किया है ना, वो हम बता रहे हैं, डी को 1 के सामने किया है, किसके सामने बच्चों, 1 के सामने, ये किताब में दे रखा है, ठीक है। और ए इधर से कैसे आ रहा है, ए 3 में आ रहा है बच्चों, इधर से 3 में आ रहा है, सी 9 पे आ रहा है, और डी बच्चा आपको 6 पे आ रहा है, क्लियर है। ए 4 पे आ रहा है और सी 4 में आ रहा है, बी 6 में आ रहा है, डी 1 में आ रहा है, ठीक है बच्चों। ये हमने कोशिश किया बनाने की, किताब में जो आपको ग्रिड लाइन के साथ दिया है ना, तो डी की स्थिति इन्होंने 1 के सामने दिखाया है, तो हम तो बना तो पा नहीं रहे, लेकिन कोशिश, हाँ, इसलिए हमने, अब हमने एक यहाँ लिया तो हमारा एक यहाँ पहुंच गया, तो कहने का मतलब हमने एक यहाँ दिखा दिया, समझ जाना, आप समझदार हो। अब ग्रिड लाइन देके तो बना पा नहीं रहे, तो कहने का मतलब टी 1 के सामने है, हमने 1 लिख दिया, ए 3 के सामने है, और इधर से 6 के सामने, एक्स अक्ष में 6 के सामने है, वाई अक्ष से 1 के सामने, और ये 4 के सामने, ठीक है बच्चों। चलो ये जो है 4 के सामने, 6 और सी भी 4 के सामने, अब बी 7 के सामने, ऐसा चित्र में दे रखा है। तो अब इनकी स्थिति कैसे देखेंगे बच्चों, देखो अगर वे देखेंगे तो एक्स अक्ष में डी 6 के पास है, और वाई अक्ष में 1 के पास है, तो एक्स से आप 6 ले लो, वाई से क्या ले लो, 1, ये आ गए किसके साथ, ये आ गए बच्चों डी। अब एक आधे बच्चों, ए एक्स अक्ष में 3 में है, देखो एक्स अक्ष में 3 में है, वाई से 4 में है, क्या हो जाएगा, 3 कामा 4, ये हो जाएगा। ऐसे इसको निर्धारित किया जाता है, सीख लो, ठीक है। बी का देखो, बी एक्स अक्ष में बच्चों कहाँ पर है, ओह, बी डी एक साथ है ना बच्चों, देखो बच्चों बी डी एक साथ बना, इन्होंने डी को एक साथ बना रखा है, ये कि इसके नीचे ही आएंगे, तो अगर ये इसके नीचे आएंगे बच्चों, देखो ये 6 कॉमा 1 हो जाएगा, तो डी के सामने क्या है, 6 है बच्चों, क्या है, यहाँ पर 6 है बच्चों, देखो इसको मिटा, फालतू वाली चीज मिटा देना है, कोई सही से बना नहीं है ये मिटा दे रहे हैं, खाली उतना ही रखेंगे जितना हमें जरूरी है। और ये क्या, 3 के सामने, किसके सामने बच्चों, 3 के सामने, आप समझ जाना, चित्र हमसे सही से बना नहीं है, लेकिन जैसे दे रखा है वो हमने वो दिखा दी। डी 6 के सामने है, सी 9 के सामने है, ए 3 के सामने, हमने यही संख्या सिर्फ ले ली, ठीक है बच्चों। तो डी का क्या हो जाएगा, इधर से 6, और इधर डी किसके सामने है, ओहो, इधर बच्चों 1 के सामने, ठीक है। कोशिश कर लेना समझने की,
चित्र हमें, ये चित्र न बनने के कारण ये स्थिति हो रही है, ठीक है ना। आपको किताब में चित्र दे रखा है, आप समझ लेना। हम आपको समझाने की कोशिश, हम सब देखो, किताब में चित्र रख दे रखा, आप वहां देख लेना, हम आपको यहाँ समझा देंगे। देखो, कह रहे ए 3 के सामने किताब पे दे रखा है, डी 6 के सामने है और सी 9 के सामने है। और इधर से वाई, इधर से आप देखोगे तो इधर एक एक के सामने डी पड़ जाता है, ए 4 के सामने है, सी 4 के सामने, ठीक है ना। चलो, तो बच्चों अगर आपके डी की स्थिति पूछेंगे तो एक्स से 6 है, वाई से 1 है। ए के पूछेंगे बच्चों, एक्स से 3 है और वाई से 4 है। अगर सी से पूछेंगे बच्चों तो देखो, एक्स से 9 है, वाई से 4 है, 9 का 4 हो जाएगा। अगर बी की पूछेंगे बच्चों तो देखो, एक्स से 6 है, वाई से 7 है, तो मतलब 6 का 7 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इनके बिंदु हमने निर्देशित कर दिए, कितने कितने हैं बच्चों, 6 7 3 4, 6 7 3 4, 2 4 6 1, 2 4 6 1, हाँ 9 4, 9 4 6 1, ठीक है बच्चों। इसमें यही चीज, इसमें 3 4 और 9 4, 3 4 और 3 4 और 9 4, 6 1 6 7, 6 1 11 ना हो जाए, ये समझ लेना, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 6 1 3 4 और 9 4 और 6 7 बच्चों, ये दे रखा, ठीक है। हमने इसकी निर्धारित कर दिया बिंदु बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, अब दो बिंदु को बीच की दूरी का सूत्र का प्रयोग करेंगे, चेक करेंगे। अगर चारों, सब दो दो बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे, अगर चारों बराबर आ गए और दोनों विकर्ण बराबर आ गए, इसका मतलब चंपा की बात सही थी, क्योंकि ये हमने लिख दिया वर्ग है, तो अगर वर्ग है तो चारों भुजाएं बराबर होंगी, वर्ग है उसकी चारों भुजाएं बराबर, उसकी है क्या, क्या लिखता हूं मैं भी, उसकी चारों भुजाएं बराबर होगी और दो विकर्ण बराबर होंगे, ठीक है बच्चों। चित्र दे रखा अच्छे तरीके से, आप किताब पे देख लेना। हमने कोशिश की बनाने की, बना नहीं, यहाँ गड़बड़ हो गया फिर उसको ला दिया, मतलब ये हमने अपने आप से नहीं किया। वो किताब में दे रखा है कि डी 1 के सामने इधर से पड़ेगा और एक वाई के सामने, वाई से 6 पे पड़ेगा, देखो यहाँ से 6 से पड़ेगा, यहाँ से 1 पड़ेगा, ठीक है ना। और कह रहा है आपका जो सी है वो इधर से 9 पड़ेगा और बच्चों इधर से 4 पड़ेगा, ये किताब पे दे रखा है। एक एक नंबर दे रखे हैं, तो हमने सही से बना नहीं पाए, इसलिए हमने सिर्फ वही वही अंक लिए हैं जो दर्शाया गया, ठीक है। चलो, अब निकाल दो बच्चों, पहले किसके बीच में निकालेंगे, पहले बच्चों ए और बी के बीच में निकाल लेते हैं, ये पहले ये ले लेते हैं। चलो बच्चों, ए बी ले लो, ठीक है बच्चों, ए बी ले लो, ये पहले हटा दे रहे हैं, ये बच्चों हटा दें, ठीक है बच्चों, यहाँ कर देंगे, देखो बारी बारी से निकालेंगे, लिख देंगे। बच्चों ए बी अगर आप लोगे तो इसको x1 मान लो, y1, x2 और y2, ठीक है बच्चों, चलो मान लिया। तो अब लगा दो बच्चों, डी बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रख दो बच्चों। x2 कितना बच्चों, 6, x2 कितना बच्चों 6, माइनस x1 कितना बच्चों 3, 3 का कर दो, प्लस y2 कितना बच्चों 7, y1 कितना बच्चों 4, इनका कर दो, ये निकाल दो बच्चों, डी बराबर, बच्चों 6 में 3 गया 3 का वर्ग, 7 में 4 गया 3 का वर्ग, डी बराबर बच्चों 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, कितना जाएगा बच्चों 18, तो कितना आ गया बच्चों 18, ठीक है। अब इनको हटाते हैं, इनको भी हटा देते हैं बच्चों, हमने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम ये निकाल दे रहे हैं, इसे x1 मान लो, y1, अब इसको x2 मान लो और y2, अब इसकी तरफ आ रहे हैं। चलो बच्चों, यही पर ये हमने निकाल दिया, क्या ये हमारा क्या आ गया बच्चों, ये हमारा आ गया ए बी। हम किसकी बात कर रहे हैं, ए डी, ए डी बराबर निकाल दो बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, निकाल दो बच्चों। अगर आप इसमें देखो, x2 कितना बच्चों आपका 6, रख दो 6, x1 कितना बच्चों आपका 3, y2 कितना बच्चों आपका 1, ये कितना आपका 4, निकाल दो बच्चों। 6 में 3 गए बच्चों 3,
3 का वर्ग, 1 में 4 गया 3, लेकिन माइनस का 3 आएगा क्योंकि बड़ी संख्या के पीछे वाले चिन्ह लगाते हैं। और माइनस माइनस का वर्ग करोगे प्लस हो जाएगा, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, देखो 3 का वर्ग तो 9 होता है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, कितना जाएगा 18। ये भी ये कितना आ गया बच्चों 18। तो हमारा एडी कितना आ गया, एडी भी 18 आ गया, कितना आ गया ए भी 18 आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसकी बारी बच्चों कर लेते हैं। अब ये ले लेते हैं, देखो बच्चों इसको मान लो x1 y1 x2 y2। अब सी डी निकाल लेते हैं बच्चों, ये हम मिटाएंगे। ठीक है बच्चों, इसलिए मिटाएंगे बच्चों क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर इसकी दूरियां लिख दी। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। इसी पे निकाल देंगे आगे वाली दूरी। बच्चों क्या करेंगे, इसी पे आगे वाली दूरी निकाल देंगे। देखो हम बात कर रहे थे बच्चों सी और डी की, चलो इसकी निकाल दे रहे हैं। सी डी लिख दो या फिर डी सी लिख दो, दोनों बराबर है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इतनी बार आप इसको लगाओगे ना, आपका क्या हो जाएगा, रट जाएगा। चलो वैल्यू आप रख दो बस। x2 कितना बच्चों, आप इस पे देखो, कहोगे सर जी 9 है। x1 कितना बच्चों 6 है, इनका वर्ग है। प्लस y2 कितना बच्चों इसमें 4 है। x1 कितना, y1 कितना है 1, इनका वर्ग कर दो। 9 में 6 गया बच्चों 3 का वर्ग, 4 में से 1 गया 3 का वर्ग, 3 त्रिका 9 हो जाता है, 3 त्रिका 9, कितना हो गया बच्चों 18। ये किसका मान आया बच्चों, आपको ही बताओ, ये सी डी का मान आया। किसका है बच्चों, सी डी। तो ये भी कितना आ गया बच्चों, ये भी आ गया 18। ठीक है ना, तीनों 18 आ गए। अब चलते हैं इनकी तरफ, इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, x2 मान लो और y2 मान लो। चलो अब BC की बारी निकाल देते हैं। BC बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलो इसको निकाल दो। बच्चों इसमें x2 देखो कितना है, सर जी 6 है। x1 कितना बच्चों 9 है। y2 कितना बच्चों 7 है। और y1 कितना है 4 है। देखो बच्चों BC बराबर 6 में 9 गया बच्चों, 9 6 से तो 9 घटेगा नहीं, तो 9 से 6 गया बच्चों 3। अब माइनस का 3 आएगा क्योंकि बड़ी संख्या के पीछे वाले चिन्ह लगाते हैं, माइनस का लगा दो। 7 में 4 गया बच्चों 3 का वर्ग। तो BC बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का वर्ग करोगे तो प्लस हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, कितना आ गया बच्चों 18। तो BC भी हमारे कितना आ गया, ये भी 18 आ गया। लो भैया ये भी रूट के अंदर 18 आ गया, ये चारों बराबर 18 हो गए। लेकिन अभी इससे काम नहीं बनेगा, अब हमें विकर्ण भी तो देखना है। देखो बच्चों अगर खाली चारों भुजा बराबर है और विकर्ण बराबर नहीं है तो वो समचतुर्भुज के प्रॉपर्टियों को मतलब गुण के पालन करेगा, प्रॉपर्टी का पालन करता है। ठीक है, अगर इतनी ही सही तो अब चलो बच्चों इनको भी हटा दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है, अब विकर्ण निकाल लेते हैं। अब बच्चों क्या निकाल लेते हैं, विकर्ण निकाल लेते हैं। देखो विकर्ण हमारे क्या है बच्चों, एक ये विकर्ण है, एक ये। पहले हम ए सी निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे बच्चों, ए सी। देखो एक विकर्ण है ना ए सी, ये विकर्ण निकाले थे। चलो बच्चों अगर आप ए सी निकालो बच्चों, इससे हमने x1 y1 पहले मान रखा है ना, देखो इसको x2 मान लो। हमने क्या बोला, कोई हिचक नहीं है, किसी को कुछ भी मान लो, कोई डर नहीं, सब मान सकते। चलो मानो x1 कितना बच्चों, अब आप ही बताओ। चलिए x1 तो 9 है, x2 कितना बच्चों, कहोगे सर जी ये तो 3 है। और y2 कितना बच्चों 4 है। और कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4 में था, ये भी 4 है। हमने क्या बोला कि अगर चतुर्भुज बनेगा तो उसकी चारों भुजा बराबर होगी और दोनों विकर्ण आपस में बराबर होंगे। ठीक है ना, तो भुजाएं तो देखो बराबर है, 18 18 18 18। अब विकर्ण देख लेते हैं। चलो बच्चों 9 में 3 गया 6, 6 का वर्ग।
प्लस 4 में 4 गया 0, 0 का वर्ग। 6 6 36 हो जाता है, 0 कोई मतलब ही नहीं। और 36 को अगर आप जेल से बाहर निकालोगे ना, अब अभाज्य गुणनखंड से भी निकाल लेते हो, लेकिन आप इसको ऐसे लिखो, देखो जेल के अंदर जेलर साहब ने क्या बोला, भैया ये जो रूट जेल है वही बाहर निकल सकता है जो जो अपने ऐसे एक संख्या लाए और जोड़े हो। 36 को आप लिख सकते हैं 6 गुणे 6। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अभाज्य गुणनखंड की वाला जो विधि नहीं होती, इससे निकाल लेना, ठीक है ना। दो दो का जोड़ा बना लेना, देखो 6 6 का जोड़ा बना ना 2 बार, इसका मतलब एक बाहर निकल आएगा, क्या बचेगा 6 बचेगा। जोड़ा बने तो बाहर निकल के आ जाएगा, 6 बच जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब एसी कितना आया बच्चों, ये 6 आया। अब ये भी कर देख लेना, बीडी, बीडी निकाल लो। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इनको हटा दो यहाँ से। इसको मान लो अब x1 y1, इसको मान लो x2 y2। चलो रख दो। अच्छा x2 कितना है 6, x1 कितना है 6, इसका वर्ग प्लस y2 कितना बच्चों 1, y1 कितना बच्चों 7, वर्ग कर दो, देखो 6 में 6 का 0 का वर्ग, 7 में से गया 6, माइनस का 6 आएगा, बड़ी संख्या से घटा रहे हो, ठीक है ना बच्चों। और आगे ध्यान देना, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस होगा, 6 का 36, 36 रूट के अंदर आ गया, ये भी बाहर निकल के कितना आ जाएगा 6। कहने का मतलब बच्चों ये भी कितना आ गया 6। हाँ अब देखो, हमने क्या बोला, चारों भुजा बराबर आ गई और दोनों विकर्ण आपस में बराबर है। ये मत समझ लेना कि हमने कि चारों भुजा और विकर्ण दोनों सब 6 मिला के बराबर होंगे, रूट 18 रूट 18, हमें ये गलत है, समझने की कोशिश करो। अगर कोई भी चतुर्भुज वर्ग है, चतुर्भुज में क्या आयत आएगा, चतुर्भुज जिसकी 4 भुजा होती है, आयत की भी 4 भुजा होती है, वर्ग की भी होती है, और सब चतुर्भुज की होती है। हम लोग क्या बोले, कोई भी चतुर्भुज अगर वर्ग है तो वर्ग की प्रॉपर्टी ये होती है कि चारों भुजा आपस में बराबर होंगी, ध्यान से सुनना, चारों भुजा आपस में बराबर होंगी और दोनों विकर्ण बराबर होंगे आपस में। ये बात समझ लेना कि चारों भुजा दोनों विकर्ण छो एक साथ बराबर होंगे, नहीं नहीं नहीं, चार भुजा ये आपस में बराबर होंगी, इनका विकर्ण से कोई लेने देने नहीं। तो ये जो दो विकर्ण है ना, ये आपस में बराबर होंगे। तो ये तो बच्चों बराबर हो गए रूट 18 रूट 18, विकर्ण भी बराबर हो गए 6 6। इसका मतलब चंपा की बात क्या थी, चंपा ने क्या बोला था, देखो पढ़ लेते। चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती कि एबीसीडी एक वर्ग है, चमेली ने कहा नहीं। इसका मतलब चंपा की बात सही थी और चमेली गलत थी, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे यहाँ, लिख देना भैया, चंपा की बात सही थी और चमेली गलत थी। बच्चों आप लोगों के बोर्ड एग्जाम का पेपर नजदीक आ रहा है, यूपी बोर्ड वालों को तो 12 फरवरी से 18 मार्च तक का है। तो हम आपको वही चैप्टर पहले करा रहे हैं जिनकी परीक्षा में पूछने की संभावना अधिक है। त्रिकोणमिति हमने पूरा कंप्लीट करवा लिया, द्विघात समीकरण हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया, अब निर्देशांक ज्यामिति करा रहे हैं, इसके बाद त्रिभुज कराएंगे, फिर आपका समांतर श्रेणी करवाएंगे, फिर आपका दो चरों वाला रैखिक समीकरण कराएंगे, फिर बहुपद कराएंगे। तो मतलब आप टेंशन फ्री रहिए, हमारी जिम्मेदारी है पेपर में, मतलब आपका जो कहने का मतलब पेपर आ रहा है कैसे किस तरह के सवाल पूछेंगे, आपकी तैयारी कराने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है ना। हम यहाँ पे खड़े उस चीज से आप बेफिक्र रहिए। हमारे कहने का मतलब है कि हम पहले उन टॉपिक को करा रहे हैं जहां से प्रश्न पूछने की संभावना है, जहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं। और जैसे पेपर का आपका 1 महीना नजदीक बचेगा, हम आपको हर एक चैप्टर से जो भी संभावित सवाल पूछने के चांसेस ज्यादा है, सबका एक मॉडल पेपर बना के आपको कम से कम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। क्योंकि मैथ विदाउट प्रैक्टिस नहीं आता, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगी। तो आप उससे बेफिक्र रहिए, जैसे परीक्षा नजदीक आएगी 1 महीना पहले हम आपको प्रैक्टिस सेट करवा देंगे, मॉडल पेपर करवा देंगे, जितनी तरह के सवाल पूछे जाएंगे, कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, सवालों को करने का तरीका बता देंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी और हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आया होगा और हमारा सवाल जो हमने बताया आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों आपसे फिर एक बार अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको इस वीडियो का लाभ।
अच्छा, आज के लिए इतना ही। आपके 7.1 प्रश्नावली के 5 सवाल हो गए हैं। 5 ही सवाल और आपके बाकी बस। प्रश्नावली 7.1 में कुल 10 सवाल है। 5 सवाल हो गए, 5 सवाल आके इन 5 सवालों को बच्चों हम कल आपको करवाएंगे। ठीक बच्चों, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी वक्त। तब तक के लिए राधे राधे बच्चों, जय श्री कृष्ण।